हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं सेल वॉल के बारे में पढ़ना। तो क्या क्या कवर करेंगे आज हम इस वीडियो के अंदर, वो है कि सेल वॉल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर, फंक्शंस और कुछ कॉमन सेल वॉल्स के कंपोजिशन। कुछ जैसे फंजाई है, एल्गी है, बैक्टीरिया है, इनके अंदर किस तरह की सेल वॉल पाई जाती है, कौन से कंपोनेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में। व्हाट इज़ अ सेल वॉल? The cell wall is a non-living, rigid and permeable structure surrounding the plasma membrane. It is found in most plants, bacteria, fungi and algae. So cell wall is basically a very rigid non-living structure and it is present outside the plasma membrane. In short, it protects the plasma membrane. Animals and protozoans lack this rigid structure. The cell wall separates the interior contents of the cell from the exterior environment. So cell wall is basically the wall that separate interior content of the cell from exterior environment. अंदर के कंटेंट्स को और बाहर के कंटेंट्स को जो चीज़ अलग कर रही है उसे हम कहते हैं सेल वॉल. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द सेल एंड इट्स ऑर्गेनलीज. सो ऑब्वियसली सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? सेल ऑर्गेनलीज प्रेजेंट है. उन्हें कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? सेल वॉल प्रोटेक्ट कर रही है. सो दिस वॉज सेल वॉल. नाउ व्हाट इज़ अ प्लांट सेल? सेल वॉल का एक करेक्टरिस्टिक होता है ना कि ये प्लांट सेल्स के अंदर ही मिलती है. एनिमल सेल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है. इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि प्लांट सेल होता क्या है. तो प्लांट सेल जो है वो एक यूकैरियोटिक सेल है जिसके अंदर की एक ट्रू न्यूक्लियस होता है अलोंग विद स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज दैट कैरी आउट सर्टेन स्पेसिफिक फंक्शंस. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट सेल. इसके अंदर इफ यू कैन सी द आउटर मेम्ब्रेन, द स्ट्रक्चर दैट इज ग्रीन इन कलर, दिस इज द सेल वॉल. सेल वॉल के बिल्कुल इनर पर आपको एक मेम्ब्रेन मिलेगी जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो है ये सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. गोल्गी अपैरेटस, माइलोप्लास्ट, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, वैक्यूल, पैरोक्सिसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, काफ़ी सारी ऑर्गेनेलीज इसके अंदर प्रेजेंट है. तो सेल मेम्ब्रेन को कौन कवर कर रहा है? सेल वॉल कवर करती है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल. सो बेसिकली प्लांट सेल जो है वो 3 लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है, जैसे कि पैक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड अदर स्मॉलर अमाउंट ऑफ मिनरल्स विच फॉर्म अ नेटवर्क अलोंग द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स टू फॉर्म सेल वॉल. द 3 मेजर लेयर्स आर प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लैमेला एंड सेकेंडरी सेल वॉल. तो सेल वॉल जो है वो 3 कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है. 3 लेयर्स कह सकते हो बेसिकली आप. पहली लेयर हो जाएगी प्राइमरी सेल वॉल, फिर होगा मिडल लैमेला और फिर होगी सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल जो कि बिल्कुल आउटर पर प्रेजेंट है, उसके बाद बीच में आपको देखने को मिल जाएगा मिडल लैमेला और सेकेंडरी सेल वॉल जो उसके अंदर प्रेजेंट है. ठीक है. इस डायग्राम में आप देख सकते होंगे ना, देखो तीनों वॉल्स काफ़ी अलग अलग तरह से शो करी गई है. सो दिस वॉज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल वॉल शोइंग द 3 लेयर्स. नाउ नेक्स्ट वी हैव in detail about these 3 layers. So primary cell wall. This cell is situated closest to the inside of the cell and is the first formed cell wall. It is mainly made up of cellulose, allowing the wall to stretch for the purpose of growth. Several primary cells contain pectic polysaccharides and structural proteins. It is also comparatively permeable and thinner than the other layers. तो प्राइमरी सेल जो है, प्राइमरी सेल वॉल जो है वो बेसिकली सेल के जो अंदर का मटेरियल है उसके सबसे पास होती है. सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो होती है प्राइमरी सेल वॉल, और ये जनरली सेल्यूलोज की ही बनी होती है. और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये अगर सेल को ग्रोथ करनी है तो उस चीज़ के लिए ये स्ट्रेच उसको प्रोवाइड करती है कि तुम ग्रोथ कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट वन इज मिडल लैमेला. द मिडल लैमेला इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर and acts as an interface between the other neighboring cells and glues them together. 2 सेल्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? मिडल लैमेला कर रहा है. ठीक है. इसका मेन फंक्शन क्या है कि
इंटरफेस की तरह एक्ट करता है दो सेल्स के बीच में इंटरफेस की तरह एक्ट करता है और उन दोनों को साथ में जोड़े रखने में हेल्प करता है. दिस लेयर प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ पेक्टिन्स, हाउएवर अदर सब्सटेंसेस सच एज लिग्निन एंड प्रोटीन्स कैन ऑल्सो बी फाउंड. नेक्स्ट वी हैव सेकेंडरी सेल वॉल. सो सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल के अंदर क्या बन रही है? सेकेंडरी सेल वॉल. प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है. और यहाँ पर क्या हो जाएंगे? सेल के कंटेंट्स हो जाएंगे. सम टाइप्स ऑफ सेल्स, especially the cells of xylem tissues, consist of cellulose and lignin, and these provide additional rigidity and waterproofing. Also, this layer provides the characteristic rectangular or square shape to a cell. It also the thickest layer and permits permeability to the cell contents. So this secondary cell wall जो है ये primary cell wall के अंदर बनती है, and this सेल वॉल फॉर्म्स वंस द सेल इज़ कम्प्लीटली ग्रोन. सब जब सेल अपने बिल्कुल अच्छे से ग्रो कर जाता है उसके बाद इस सेल की वॉल की फॉर्मेशन होती है. सम टाइप्स ऑफ सेल्स कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन एंड दिस प्रोवाइड एडिशनल रिजिडिटी एंड वाटरप्रूफिंग. कुछ सेल्स जो हैं उनके अंदर सेल्यूलोज और लिग्निन कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से वो सेल को एक एक्स्ट्रा रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, एक एक्स्ट्रा वाटरप्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं कि उसके अंदर से कोई भी वाटर के कंटेंट जो है वो अंदर बाहर ना आ जा सकें. Also, this layer provides the characteristic rectangular or square shape to a cell. It is also the thickest layer and permits permeability. So this was about secondary cell wall. So we have studied about all the three cell walls: primary cell wall, middle lamella and secondary cell wall. These were the components of cell wall. Now next is the functions of cell wall. The plant cell wall definitely provides shape, strength and rigidity to the cell. It also provides protection against mechanical stress and physical shocks. It helps to control the cell expansion due to intake of water. जब पानी सेल के अंदर चला जाता है तो सेल वॉल जो है क्योंकि वो रिजिड है तो वो सेल को एक्सपेंशन से रोकती है, क्योंकि सेल ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा तो साइड वाले बॉडी पार्ट्स को प्रॉब्लम हो सकती है ना. तो इसीलिए जो है सेल वॉल जो है इट कंट्रोल्स द सेल एक्सपेंशन ड्यू टू इंटेक ऑफ वाटर. इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस फ्रॉम द सेल. ऑब्वियसली अगर पानी को अंदर नहीं जाने दे रही है तो बाहर भी नहीं आने देगी ना. सो इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस फ्रॉम द सेल. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंसेस बिटवीन एंड अक्रॉस द सेल. नाउ दिस इज़ अ सेल एंड दिस इज़ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. अगर बाहर से किसी चीज़ को अंदर जाना है तो उससे सेल वॉल के थ्रू ही जाना पड़ेगा ना, क्योंकि सेल वॉल विल एक्ट एज अ बैरियर. सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन के लिए एक है ना, तो अंदर से अगर किसी चीज़ को जाना है बाहर या बाहर से किसी चीज़ को अंदर जाना है तो उसे सेल वॉल से होकर ही गुजरना पड़ेगा ना. तो एज अ ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस ये एक्ट करेगी. इट ऑल्सो एक्ट्स एज द बैरियर बिटवीन इंटीरियर सेल्यूलर कंपोनेंट्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो दिस वर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल. नेक्स्ट वी हैव कंपोजिशन ऑफ सम कॉमन सेल वॉल्स लाइक बैक्टीरियल सेल वॉल, फंगल सेल वॉल, एल्गल सेल वॉल. सेल वॉल जो है वो उसके काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं. जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है. बैक्टीरिया के अंदर जो सेल वॉल प्रेजेंट होती है वो पेप्टिडोग्लाइकेन्स की बनी होती है. फंगल सेल वॉल के अंदर जो सेल वॉल बनी होती है फंगस के अंदर, या जो फंगस और स्पीशीज़ होती हैं उनके अंदर जो सेल वॉल बनी होती है वो काइटिन, ग्लूकन्स या फिर प्रोटीन्स की बनी होती है. काइटिन, ग्लूकन्स और प्रोटीन्स. इसी तरह एल्गल सेल वॉल की अगर हम बात करें तो एल्गी के अंदर जो सेल वॉल होती है वो अलग अलग तरह की बनी होती है. मोस्टली सेल्यूलोज, कैलेक्टियंस एंड मेनेंस की ही होती है. ये तीन कंपोनेंट्स की ही होती है ज़्यादातर, लेकिन कुछ एल्गी के अंदर ऐसा देखा गया है कि ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाए गए हैं सेल वॉल के अंदर. तो सेल वॉल जो है वो अलग अलग के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है. सो दिस वॉज द कंपोजिशन ऑफ सम कॉमन सेल वॉल्स. सो हमने क्या सोचा सीखा सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल इज़ द प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट अराउंड बैक्टीरियल, फंगल, एल्गल एंड प्लांट सेल्स. द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड पेक्टिन. This is common components present in the cell wall. The cell wall of plant cell comprises of 3 layers. Middle lamella जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है. प्राइमरी सेल वॉल थिन और फ्लेक्सिबल होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. सेकेंडरी सेल वॉल विच इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड लिग्निन एक्सेट्रा. एंड सेल वॉल प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस इन अ सेल. इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल. So this was a summary which we have studied. I hope you liked the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.